हाँ, तो देखो जैसा सीबीएसई ने मार्कशीट तैयार की थी वैसे ही राजस्थान बोर्ड ने अब मार्कशीट आपकी फाइनल तैयार कर दी। उसमें मामूली सा चेंज किया है, थोड़ा सा चेंज ये किया है कि 12th के अंदर तो ये रहेगा 40-20-20-20 का फॉर्मूला, और 10th में रहेगा 45-25-10 और 20 का फॉर्मूला। बहुत मज़ेदार, ये बहुत सही लगा मुझे। तो अभी बताता हूँ, 2 मार्कशीट तैयार करूँगा, एक 10th की मार्कशीट तैयार करेंगे, 8th की मार्कशीट तैयार करेंगे, तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और जो कुछ बच्चे ग्रेड का पूछ लेते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, तो वो ये मैंने साइड में लिख दिया है कि A+ का मतलब है 91 से लेकर 100% के बीच में कोई परसेंट है आपके, वो कोई राउंड फिगर माना जाता है। A का 76 से लेकर 90 होगा, B का 61 से लेकर 75 होगा, C का 41 से 60 होगा, और D में 0 से लेकर 40 के बीच में जो भी आया, मतलब जो पास हुआ, जस्ट लाइक वो 45 दिन में आपकी मार्कशीट तैयार हो जाएगी। अब मेरी बात सुनो, क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, कि सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, क्योंकि ये फॉर्मूला बढ़िया कैसे हुआ कि 8वीं बोर्ड की सबसे ज़्यादा मार्क्स ऐड किए इन्होंने, इधर 10th 12th वालों के लिए जिन्होंने 10th बोर्ड दिया था, क्योंकि जो अभी 12th पास हो रहे हैं उन्होंने 10th बोर्ड दिया था, उनका 40% यूज़ किया। बहुत बढ़िया यूज़ किया इन्होंने, सीबीएसई से बहुत ज़्यादा बढ़िया प्लान है ये। अब मेरी बात सुनो, सपोज अपन किसी एक 10th के बच्चे की मार्कशीट तैयार करते हैं। सपोज A नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, उसके 8th बोर्ड के अंदर सपोज 90% आए, 90 का मतलब उसके A+ आया, सपोज A+ आया, तो मान लेते हैं उसके 90% आए या 91 समथिंग वो आया, 90% उसके मार्क्स आए। 90% का मतलब ये, अब परसेंट में खेल रहे हैं तो इसका 45 निकालना है, 45, तो ये हो जाएगा आपका 5 की टेबल से 2, 5 की टेबल से 9, यानी कि 81/2 राउंड फिगर में 40.5, 40.5% बोल दो, चाहे 40.5 मार्क्स बोल दो, सब्जेक्ट वाइज बोलोगे तो मार्क्स या फिर परसेंट, आपने 9th के यूज़ हो गए, मतलब 45 में से आपके 40.5 ये आ गए अगर आपके 90 बने हैं तो। ये तो थी 8th की बात। अब बात करता हूँ 9th की। 9th में भले ही जैसे कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हमने तो कुछ, जैसी भी आपकी मार्कशीट बनी, उस मार्कशीट जो पिछले साल की थी, सपोज उसके अंदर आपके आए, राउंड फिगर मान लेता हूँ 80% आए 9th की मार्कशीट में, उसका लेंगे 25, ठीक है, ये हो गया 4 से घटिया, मतलब वो आ गया आपके 20% यूज़ हो गए, 25 में से आपने 20 हासिल कर लिए। अब जो 10th क्लास है इस साल में, जब अभी आप 10th में हो, उसमें 10% यूज़ करें ओनली फॉर, सिर्फ 10%। 10% का मतलब, क्योंकि इस बार एग्जाम ज़्यादा हुए भी नहीं, कोई छोटा मोटा आपने कोई टेस्ट वेस्ट दिया होगा, सिर्फ 10% जुड़ेंगे उसके। सपोज आपने कोई एक टेस्ट दिया, कोई स्कूल टेस्ट, जो भी खूब सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि हमने कोई टेस्ट नहीं दिया, तो नहीं दिया तो फिर वो जो टीचर होंगे आपके, वो इन बेस पर कोई मार्क्स आपको दे देंगे, 10 में से 8, 7 जो भी देंगे। सपोज आपने जिन्होंने टेस्ट दिया था, ऑनलाइन टेस्ट दिया, फिर कोई भी टेस्ट दिया, और सपोज वो टेस्ट अपन राउंड फिगर मानते हैं 100 का, और उसमें सपोज आपके ऐसा मान लो कि 80%, मतलब 80 नंबर आए 100 में से, तो मेरा कहने का मतलब उसका 10% लेंगे ये। इसका मतलब यह कि आपको 8 नंबर, ऐसा मान लो कि 10 में से आपके 8 यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा मत सोचो कि 100 का पेपर होता, 100 का ऐसा मानो 10 का हुआ होगा, उससे 10 में से 8 आ गए होंगे आपके, एक ही बात है। 20 में से 18 आ गए होंगे, वो एक ही बात है ना, मतलब 18। और ये जो 20% है ना, ये 20% 10th में भी, 20% 12th में, जो मैंने नीचे अंडरलाइन ये जो ऐसा टिक किया वैसा मान लो, ये है स्कूल की तरफ से जो मार्क्स भेजते हैं, वो 17 अंक, ठीक है, जो स्कूल से भेजते हैं ना वो मार्क्स है। अब इसमें आपको कितना मिलता है वो स्कूल वालों पर डिपेंड करेगा कि वो आपका बिहेवियर से हैं, आपके नोटबुक्स हैं, वो पिछला रिकॉर्ड्स हैं, जैसा भी आपको भेजते हैं। सपोज अब मैं राउंड फिगर में ये मान लेता हूँ कि सपोज उन्होंने आपको 18 नंबर 20 में से भेज दिया, 18% मान लो, चाहे मार्क्स मान लो, मैं परसेंट के साथ मिल रहा हूँ क्योंकि मैं पूरी मार्कशीट तैयार कर रहा हूँ, वरना एक एक सब्जेक्ट वाइज लेते तो ये नंबर हो जाते, समझ गए। तो सबको जोड़ लेंगे तो अपन ये हो जाएगा अपना 40, 60 और ये हो गए 70, 78 और ये मतलब लगभग 86, 78 और 8 ना 86.5% ऐसे बच्चे के अगर कोई मार्क्स आए तो उसके ये मार्कशीट बन जाएगी। इसी तरह से जो 12th के अंदर हैं उनकी भी ऐसी मार्कशीट बन जाएगी। अब 12th के बच्चे के सपोज 10th के अंदर उसके आए 80%, ठीक है, 80 का निकालता हूँ 40, 80% मतलब 80/100 इंटू उसका 40, तो ये हो गया आपके 32%। सपोज उसने 12th के बच्चे की मार्कशीट तैयार करें, 32 इसने यहाँ से ले लिए। 11th के अंदर सपोज उसके 70 आए, मान के चल रहे हैं राउंड फिगर में, अपने हिसाब से आप मार्कशीट तैयार कर लेना, उसका 20। अब ध्यान रखना इनके 25 थे 20 है, ये 45 थे ये 40 है, चेंज है थोड़ा, तो यहाँ से उन्होंने ले लिए 14%। और अब ये 20 मार्क्स जो 12th के इस बार के, सपोज कोई उसने वो टेस्ट दिया होगा क्लास टेस्ट, उसमें वापस उसके 80 आ गए, उसका 20 ले लिया इसने, ठीक है, तो 16 यहाँ पर आ गए। अब स्कूल वाले क्या भेजते हैं, सपोज इनके भी मान लेते हैं राउंड फिगर में 16, 18 मान लेते हैं, 18 इनके मान लेते हैं, क्योंकि लगभग स्कूल में अच्छे मार्क्स भेज देते, इसी बात नहीं। 8 से 14, 4 18 और 2 20, ठीक है, हासिल 2 लग गए कैरी, 2 और 3 4 5 और 3 8, 80% इस बच्चे के
बन गए अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक है 14 और हाँ तो ये 80% मार्क्स बन गए अगर इस तरीके से आए तो ऐसी आपकी मार्कशीट तैयार होगी। 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और ये ग्रेडिंग सिस्टम अपने हिसाब से मैच करना, खुद ही मार्कशीट बना लो घर पे, आइडिया आपको लग जाएगा। तो देखो रिजल्ट आज आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है सब कुछ ठीक है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छी मेहनत करनी है ना। ओके।